हेलो नमस्ते। आज हम पढ़ते हैं अंत्य पर्णा प्रवाह वाली नदियाँ जो राजस्थान में 60% है। वे नदियाँ जो अपना जल किसी सागर समुद्र में डालने से पहले ही विलुप्त हो जाती है, आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली में सम्मिलित की जाती है। राजस्थान के बड़े भूभाग का पानी किसी समुद्र में नहीं जाकर अंतःस्थलीय प्रवाह प्रणाली बनाता है। इस क्षेत्र में अनेक छोटी छोटी बरसाती नदियां हैं जिनका पानी मरुस्थलीय क्षेत्र में ही लुप्त हो जाता है। अरावली के उत्तर पश्चिम भाग में अधिकांश आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती हैं। राजस्थान के 60% क्षेत्र में आंतरिक जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। राजस्थान की प्रमुख अंत्य प्रवाह वाली नदियाँ गग्गर नदी, कांतली नदी, काकनी नदी, साबी नदी, रूपारेल, रूपनगढ़ नदी, मेंढा नदी, कुंकुंद नदी, रेल नदी जो बाड़मेर में है, कोटड़ी नदी जो सीकर में है, कांवटी नदी सीकर में, लीक नदी जैसलमेर में, पनरोही नदी, डूंगर नदी, रोहिली नदी, नीमड़ा नदी। सबसे पहले पढ़ते हैं गग्गर नदी। गग्गर नदी का उद्गम शिवालिक पर्वत, कालका माता का मंदिर, शिमला, हिमाचल प्रदेश। उपनाम प्राचीन सरस्वती, दृश्यवती, मृत नदी, सोतर नदी, वाहिंद नदी, नट नदी, राजस्थान का शोक। हनुमानगढ़ में गग्गर का प्रवाह को नाली कहते हैं। पाकिस्तान में यह हकरा या हकरा पाट कहलाती है। प्रवाह हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। राजस्थान में हनुमानगढ़, गंगानगर में गग्गर का प्रवाह में प्रवेश तलवाड़ा, टिब्बी तहसील, हनुमानगढ़। तलवाड़ा झील हनुमानगढ़ इसी नदी द्वारा निर्मित है जो लगभग 7 किलोमीटर लंबी झील है। अगले है गग्गर नदी। गग्गर नदी राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती हैं। यह राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी है जो कुल लंबाई 465 किलोमीटर, राजस्थान में 100 किलोमीटर। कम वर्षा की स्थिति में ये बटनेर के मैदान हनुमानगढ़ में लुप्त हो जाती हैं। अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़, अनूपगढ़ तक, इससे भी ज़्यादा वर्षा होने पर इसका जल पाकिस्तान में बहावलपुर में फोर्ट अब्बास तक पहुंच जाता है। बटनेर दुर्ग गग्गर नदी के किनारे। गग्गर के किनारे शहर हनुमानगढ़, सूरतगढ़, अनूपगढ़। कालीबंगा व पीलीबंगा हनुमानगढ़ में। रंग महल सभ्यता श्री गंगानगर गग्गर नदी के किनारे स्थित है। उसके बाद में है कांतली या कांटली नदी। उद्गम खंडाला की पहाड़ी सीकर। प्रवाह जिले 2 हैं, सीकर, झुंझुनू। समापन चूरू और झुंझुनू की सीमा पर। कांतली नदी का प्रवाह क्षेत्र तोरावटी कहलाता है। ये नदी झुंझुनू जिले को समान 2 भागों में काटती है। सहायक नदी साप व मावत। कुल लंबाई 100 किलोमीटर कांतली नदी की। राजस्थान में पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान की अंत्य प्रवाह की सबसे लंबी नदी है। कांतली नदी पर गणेशर सभ्यता सीकर में, ताम्र युगीन सभ्यता कांतली नदी के किनारे हैं। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में कांतली नदी के किनारे हैं। उसके बाद में है काकनी नदी या कांकनई नदी। उद्गम जैसलमेर, दक्षिण में स्थित कोटरी गांव की पहाड़ियों से। यह राजस्थान में सर्वाधिक मार्ग बदलने वाली नदी है। उपनाम कांकने या मसूरडी नदी कहते हैं या मसूरदी नदी भी कहते हैं। कम वर्षा में बुध झील रूपसी गांव के पास जैसलमेर का निर्माण करती हैं। अधिक वर्षा में मीठी खाड़ी में विलुप्त हो जाती हैं। राजस्थान की आंतरिक जल प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। उसके बाद में साबी या साहिबी नदी जो उद्गम सेवर की पहाड़ियाँ शाहपुरा जयपुर में। जयपुर, कठपुतली, बहरोड, खिरातल, तिजारा में बहती हुई हरियाणा में प्रवेश करती हैं जो पाटौदी हरियाणा में विलीन हो जाती हैं। इनकी कुल लंबाई 185 किलोमीटर है। उसके बाद में है जोधपुर सभ्यता, कठपुतली, बहरोड, साबी के किनारे, सहायक नदी सोटा। मानसून काल में इसका पाट
काफ़ी चौड़ा हो जाता है। मुगल काल में ये नदी अपना विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध थी। इस बारे में एक दोहा प्रसिद्ध है, अकबर बांदी ना बंदू ना रेवाड़ी जाऊं, कोठा ताला कर निकलूं साबी नाम कहाऊं। अगली नदी है रूपारेल नदी, जो उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी थाना गाजी अलवर में है। इनका उपनाम है, रूपारेल नदी का उपनाम लसवाड़ी वरहा स्थानीय लोगों के द्वारा। अलवर भरतपुर 2 जिलों में बहती है। आगे चलकर कुशलपुर गांव भरतपुर में विलीन हो जाती हैं। सीकरी बांध भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे हैं। सीकरी बांध से ही मोती झील भरतपुर में जलापूर्ति की होती हैं। मोती झील से सुजानगंगा नहर निकाली गई है, जो लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की खाई में बहती है। मोती झील को भरतपुर की लाइफ लाइन कहते हैं। अगली है रूपनगढ़ नदी, उद्गम किशनगढ़ की पहाड़ियाँ अजमेर व जयपुर में बहती हुई दक्षिण दिशा की ओर से सांबर झील में गिरती है। निम्बार्क संप्रदाय की पीठ सैलमाबाद अजमेर इस नदी के किनारे हैं। मेंथा नदी या मेंढा नदी मनोहरपुरा जयपुर प्रवाह मनोहरपुरा जयपुर से डीडवाना कुचामन जिले में, इसके बाद पुणे जयपुर जिले में प्रवेश कर सांभर झील उत्तर दिशा में गिरती है। प्रसिद्ध जैन तीर्थ लूणवा डीडवाना मेंथा नदी के किनारे। कुकुंद नदी, इस नदी का पानी रोककर भरतपुर में बोरेठा बांध बनाया गया है। इस बांध का आकार कटोरेनुमा है। 1897 में महाराजा राम सिंह भरतपुर के शासक के समय इसका निर्माण हुआ। इसके आसपास क्षेत्र में बंद बारेठा अभ्यारण्य भी बनाया गया है। रोहिली नदी जैसलमेर में, नीमड़ा नदी बाड़मेर, इन नदियों के कारण ही 2006 में कवास बाड़मेर में बाढ़ आई थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, राजस्थान की अधिकांश नदियां बरसाती होने के कारण वर्षा ऋतु बाद जल नहीं रहता है। राजस्थान की एकमात्र 12 नदी चंबल, वे जिले जहां कोई नदी नहीं है बीकानेर, चूरू, फलोदी, डीग। बीकानेर संभाग की एकमात्र नदी घग्गर नदी। सर्वाधिक नदियों में उद्गम वाला जिला उदयपुर। सर्वाधिक नदियों में बहाव वाला जिला चित्तौड़। सर्वाधिक नदियों का संभाग कौन सा? कोटा। श्री गंगानगर, झुंझुनू, हनुमानगढ़ में एक एक नदी ही है। वे जिले जो चारों ओर से नदियों से घिरा, कोटा और बांसवाड़ा। अरावली पर्वत के मध्य काटने वाली नदियां लूणी व बनास। अगला पढ़ते हैं, अरावली को भारत की महान विभाजक रेखा कहते हैं, क्योंकि इस जल विभाजक रेखा के पश्चिम व दक्षिण पश्चिम भाग की नदियां अपना जल अरब सागर में ले जाती हैं। वे इस जल विभाजक रेखा उत्तर व अरावली के साथ सांबर झील होते हुए ब्यावर, देवगढ़, कुंभलगढ़, उदय सागर तक आती हैं। आगे दक्षिण पूर्व में बड़ी सादड़ी, छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में निकलती हुई प्रतापगढ़ में मिल जाती हैं। अध्यारोपित नदी, नदी घाटी का विकास पहले ऊपरी आवरण सेल पर होता है। नदी निम्नवर्ती गहरे अपरदन द्वारा उस ऊपरी आवरण सेल को काटकर निचली सेल पर पहुंच जाती है और अपना घाटी का विकास करती हैं। इसी प्रकार आवरण पर निर्मित घाटी का अध्यारोपण निचली सेल संरचना पर होने के अध्यारोपित नदी घाटी का विकास होता है। इस प्रकार की घाटी प्रवाह नदी अध्यारोपित नदी या पूर्वारोपित नदी कहलाती हैं। राजस्थान में चंबल, बनास नदियों का अध्यारोपित उदाहरण है। ठीक है सर। राजस्थान की प्रमुख नदियां प्रणाली जल ग्रहण सबसे ज़्यादा बनास नदी में है, 27.48%। उसके बाद में लूणी नदी का है 20.21%। उसके बाद तीसरे नंबर पर चंबल नदी का है जो 17.18%। माही नदी का है 9.46%। बाणगंगा एवं गंभीर नदी का है 8.47%। अगला पढ़ते हैं, राजस्थान की नदियों में से उपलब्ध जल की मात्रा। राजस्थान की प्रमुख नदियों में उपलब्ध जल की मात्रा सबसे अधिक है
माही नदी में जो 1600 मिलियन घन मीटर हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर है चंबल नदी जो 1530 मिलियन घन मीटर हैं। उसके बाद में है बनास नदी जो 1280 मिलियन घन मीटर हैं। चौथे नंबर पे है लूणी नदी जो 263 घन मीटर है। उसके बाद में है सुकड़ी नदी जो 255 घन मीटर है। उसके बाद में हम आगे पढ़ते हैं राजस्थान के नदी बेसिनों में उपलब्ध स्थायी जल की स्थिति। राजस्थान के नदी बेसिनों में उपलब्ध स्थायी जल की स्थिति है सबसे अधिक है चंबल में जो 5203 मिलियन क्यूबिक मीटर में है। बनास दूसरे नंबर पर है बनास जो 4039.3 मिलियन क्यूबिक मीटर में है। तीसरे नंबर पे है माही जो 3149 मिलियन क्यूबिक मीटर में है। चौथे नंबर पे है लूणी नदी जो 1451.8 मिलियन क्यूबिक मीटर। उसके बाद में है 5 नंबर पे साबरमती जो 799.9 है मिलियन क्यूबिक मीटर। छठे नंबर पे है बाणगंगा 449.5 मिलियन क्यूबिक मीटर। चलिए अगला है राजस्थान की प्रमुख नदियों में लंबाई। राजस्थान की प्रमुख नदियों की लंबाई और चंबल नदी की लंबाई है 1051 किलोमीटर और राजस्थान में है 322 किलोमीटर। माही नदी जिसकी लंबाई है 576 किलोमीटर और राजस्थान में 171 किलोमीटर। बनास नदी की लंबाई है 512 किलोमीटर और संपूर्ण राजस्थान में है ये। लूणी नदी जो 495 किलोमीटर और राजस्थान में 330 किलोमीटर है। घग्गर नदी की लंबाई 465 किलोमीटर और राजस्थान में 100 किलोमीटर है। साबरमती की लंबाई 416 किलोमीटर और राजस्थान में है केवल 45 किलोमीटर। काली सिंध नदी की 278 किलोमीटर और राजस्थान में है 145 किलोमीटर। पश्चिमी बनास 260 किलोमीटर की है और बाणगंगा 240 किलोमीटर है। आगे पढ़ते हैं राजस्थान के जलप्रपात। राजस्थान के जलप्रपात हैं चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर है जो जिला है बेंसरोडगढ़ चित्तौड़ में है। मैनाल जलप्रपात कहाँ पे हैं तो मैनाल नदी पर हैं चित्तौड़गढ़ में। भीमलत जलप्रपात कहाँ पे हैं तो मांगल नदी बूंदी में है। और दीर जलप्रपात कहाँ पे कुकुन नदी दीर भरतपुर में है। ठीक है। बेरी गंगा जल झरना कहाँ पर है मंडोर के निकट जोधपुर में है। भील बेरी जलप्रपात कहाँ पर है बांडी के उद्गम स्थल के पास फुलाद व जोजावर के बीच पाली में है। और अगला है बड़क जलप्रपात कहाँ है तो बारा में है। ठीक है। जोग मंडी झरना कहाँ पे है तो गोरम घाट पाली राजसमंद सीमा पर है। और केलेश्वर वाटरफॉल कहाँ पे है तो उदयपुर में है। बड़क महादेव वाटरफॉल कहाँ पर है तो बूंदी भीलवाड़ा की सीमा पर है। भौर माता वाटरफॉल छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में है। ठीक है। अगला है त्रिवेणी संगम बेणेश्वर डूंगरपुर जिले में है। माही सोम झाखम में। बिगोद भीलवाड़ा में है। बनास बेड़च मैनाल में। राजमेल टोंक में है। बनास खारी डाई में। देवधाम टोंक में है। बनास बांडी मासी में। रामेश्वर सोय माधोपुर में। बनास चंबल सीप में। त्रिवेणी संगम बेणेश्वर रामेश्वर घाट बिगोद संगम त्रिवेणी संगम के रूप में विकसित किया जाएगा। अगला है नदियों के किनारे सभ्यता स्थल। ठीक है। तिलवाड़ा सभ्यता बालोतरा में है लूणी नदी के किनारे। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है कांतली नदी के किनारे। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है कांतली नदी के किनारे। बागौर सभ्यता भीलवाड़ा में है कोठारी नदी के किनारे। आहड़ सभ्यता है उदयपुर में आयड़ नदी के किनारे। बालाथल सभ्यता उदयपुर में बेड़च नदी के किनारे। नगरी सभ्यता चित्तौड़ में बेड़च नदी के किनारे। कालीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ में घग्गर नदी के किनारे। रंगमेल सभ्यता है गंगानगर में घग्गर नदी के किनारे। बेराट सभ्यता कठपुतली बहरोड बाणगंगा नदी के किनारे हैं। जोधपुरा सभ्यता कठपुतली बहरोड में साबी नदी के किनारे हैं। गिलुंड सभ्यता राजसमंद में बनास नदी के किनारे। गदरड़ा बूंदी ये छाजा नदी के किनारे। नोहा भरतपुर
सभ्यता है भरतपुर में रूपारेल नदी के किनारे। ठीक है, उसके बाद में है अभ्यारण्यों से गुजरने वाली नदियाँ। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य चंबल नदी, जवाहर सागर अभ्यारण्य चंबल नदी, शेरगढ़ अभ्यारण्य परवन नदी जो 12 जिले में है। बस्सी अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में है जो औराई और बामणी नदी के उद्गम पर है। भैंसरोडगढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़ में है, चंबल व बामणी नदी के संगम पर है। केवलादेव अभ्यारण्य भरतपुर में है, बाणगंगा नदी पर है। दर्रा या मुकुंदरा हिल्स कोटा में है जो आहू और काली सिंधी के संगम पर बना है। धन्यवाद।